जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का बायोलॉजी में प्रथम चैप्टर है जैव प्रक्रम। उनको हम लोग बहुत ही आसान से और बेसिक तरीका से देखने वाले हैं। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैव प्रक्रम इसको हम लोग बहुत ही सरलता के साथ समझेंगे और आप लोग नोट अगर चाहते हैं तो साथ साथ बना लीजिएगा। देखिए, जैव प्रक्रम, जैव मतलब क्या होता है? जीवन संबंधी प्रक्रिया। यानी अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो क्या क्या प्रक्रिया करेंगे जिससे हम अपना जीवन को चला सकते हैं। देखिए, इसका मतलब होता है जैव प्रक्रम यानी जीवन का जो प्रक्रिया, हम अपना जीवन को चलाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अर्थात पोषण जरूरी है हमारे लिए, यानी खाना खाना जरूरी है, श्वसन जरूरी है हमारे लिए, परिवहन जरूरी है, उत्सर्जन जरूरी है। कहने का मतलब हो गया वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करता है। अनुरक्षण मतलब हो गया कि हम अपना जीवन के लिए क्या कर सकते हैं। तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करता है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक ना? इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करता है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब देखिए, इनके संबंध में क्या क्या आता है। इसके साथ आता है पोषण, यानी हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? जीवित रहने के लिए पोषण करना जरूरी है। पोषण हो गया, कहते हैं ना कि हम इसका पालन पोषण कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को पूछिएगा, यानी मान लेते हैं कोई डॉग पालता है, क्या कहता है? इस डॉग का पालन पोषण हम ही किए हैं। पालन पोषण का अर्थ क्या होता है कि खिलाना पिलाना, उसको खिला पिला रहे हैं। देखिए, पोषण का मतलब क्या होता है कि जीव द्वारा भोजन ग्रहण कर। अब देखिए, जैसे कोई भी जीव होता है, जैसे हम ही हैं, क्या कर रहे हैं? भोजन ग्रहण किए। तो भोजन ग्रहण करने का मेन उद्देश्य क्या है? एकदम मोटा होके घूमना नहीं। भोजन ग्रहण करने का मेन उद्देश्य है ऊर्जा की प्राप्ति करना। अतः अगर हम 2 दिन नहीं खाएंगे और एक दिन नहीं खाते हैं तो लगता है हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, मतलब ऊर्जाहीन हो जाते हैं, चक्कर से आने लगता है हमें। तो बोलेंगे पोषण, कि जीव द्वारा भोजन ग्रहण कर। इसमें जो है पोषण में क्या बोलेंगे कि जीव भोजन ग्रहण करता है, यानी कोई भी जीव है जो भोजन ग्रहण करता है और भोजन ग्रहण करने के बाद उसे क्या मिलता है? भोजन ग्रहण करने के बाद उसे मिलता है ऊर्जा। तो इसका परिभाषा इस हिसाब से बोल सकते हैं कि जीव द्वारा भोजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, कभी बोलेगा पोषण, तो पोषण का अर्थ बोलेगा अच्छा पालन पोषण करना। तो उसको क्या करते हैं? कोई जीव को खाना देते हैं, तो खाना देने से क्या मिलेगा? उसको ऊर्जा मिलेगा, एनर्जी मिलेगा और वह कोई काम धंधे बहुत ही आसानी से और मतलब जो तेजी से कर सकता है। तो बोलेंगे जीव द्वारा भोजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो पोषण को हम लोग समझ गए ना? इसको नोट कर सकते हैं कि जीव द्वारा भोजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। देखिए, पोषण को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वपोषण, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। परपोषण। देखिए, पोषण, पोषण को कितने भागों में बांटा गया? तो पोषण को 2 भागों में बांटा गया। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। स्वपोषण को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और परपोषण को कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक ना? देखिए, स्व और पोषण, इसको हम लोग तोड़ दिए हैं, संधि इसका जो है ना तोड़िए तो हो गया स्व और पोषण। स्व पोषण। तो स्व का मतलब क्या हुआ? स्वयं। स्व का मतलब हो जाएगा स्वयं, यानी बोलेंगे कि वैसा जीव जो अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं करता है उसे क्या बोलेंगे? स्वपोषण कहते हैं। तो बोलेंगे घर में तो मम्मी लोग भी होता है वो अपना खाना स्वयं बना लेती हैं, तो ऐसा नहीं है। अर्थात इसमें बोलेंगे कि जो अपना भोजन सूर्य प्रकाश की सहायता से बनाता है, अर्थात जो अपना भोजन सूर्य प्रकाश की मदद से बना लेता है उसे क्या बोलेंगे? स्वपोषण। इसको तो बहुत आसान समझ लेंगे, स्वपोषण। वैसा जीव जो अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं करता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। आसानी समझ गए। स्वपोषण किसे कहेंगे? तो वैसा जीव जो अपना भोजन का संश्लेषण क्या करता है? स्वयं करता है, उसे स्वपोषण। स्व मतलब हो गया स्वयं और पोषण मतलब हो गया जो अपना पालन पोषण, यानी जो अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। इनको समझ गए? देखिए, स्वपोषण को भी 2 भागों में बांटा गया। एक होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषण 2 भागों में बांटा गया। इसको भी हम समझ लेंगे कि एक है प्रकाश संश्लेषण और दूसरा होता है रासायनिक संश्लेषण।
रासायनिक संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण तो हम लोग बहुत ही आसानी से समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है क्या। जैसे कि कोई भी हरा पौधा होता है, इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई एक हरा पौधा है, तो बोलेंगे ये सन है यानी सूर्य प्रकाश। तो बोलेंगे कि हरा पौधा सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में, यानी देखिए हरा पौधा, क्योंकि पौधा मैक्सिमम हरा ही होता है, तो बोलेंगे हरा पौधा किसकी उपस्थिति में, यानी कौन उपस्थित होकर देख रहा है, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से क्या ग्रहण करता है, मिट्टी से ग्रहण करता है जल और खनिज लवण। क्योंकि जो जल होता है वह कहाँ होता है, मिट्टी में होता है, और खनिज लवण भी कहाँ होता है, मिट्टी में होता है। इसको हम लोग समझ रहे हैं कि हरा पौधा किसकी उपस्थिति में, तो हरा पौधा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से क्या ग्रहण कर रहा है, जल और खनिज लवण, और अपने इस आसपास के वायुमंडल से क्या ग्रहण कर रहा है, CO2 ग्रहण कर रहा है। तो बोलेंगे हरा पौधा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से जल और खनिज लवण तथा वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर अपना भोजन का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण तो हो गया। क्या बोलेंगे कि हरा पौधा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, इसको फिगर से समझ लेते हैं हम कि हरा पौधा किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से क्या ग्रहण कर रहा है, जल और खनिज लवण, और इस वायुमंडल से क्या ग्रहण करता है, CO2 ग्रहण कर अपना भोजन के रूप में, बोलेगा किसका निर्माण करता है, तो भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करता है, भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसे क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण हम लोग समझ गए ना। तो ये प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह किसके उपस्थिति में होता है, तो यह मूलतः सूरज के प्रकाश के उपस्थिति में ही होता है। अतः यदि सूर्य का प्रकाश नहीं है, यानी जब शाम का टाइम है, रात का टाइम है, तो यह अपना भोजन नहीं बना पाएगा। अब देखिए दूसरा है रासायनिक स्वपोषण। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ जीवाणु होता है जो अपना भोजन जो है ना रासायनिक पदार्थ के सहायता से बना लेता है। यानी इसमें कुछ प्रकार के जीवाणु होते हैं जो अपना भोजन किसके सहायता से बनाते हैं, तो रासायनिक पदार्थ के सहायता से। इसका परिभाषा बोलेंगे कि वैसा जीव जो अपना भोजन रासायनिक पदार्थ के सहायता से निर्माण करता है, उसे बोलेंगे रासायनिक संश्लेषण। इनका परिभाषा सिंपल इसके नाम से है कि वैसा जीव जो अपना भोजन रासायनिक पदार्थ की सहायता से बना लेता है, उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक संश्लेषण बोलेंगे। अब देखिए परपोषण है, इसका नीचे हम कर लेते हैं। परपोषण किसे कहते हैं, पहले परपोषण समझ लेते हैं कि परपोषण क्या होता है। देखिए पर मतलब क्या हुआ, पराया, यानी दूसरे पर निर्भर रहना। पर पोषण यानी पराया पर निर्भर होकर वो अपना पालन पोषण करता है। जैसे अभी हम लोग हो गए, हम लोग क्या करते हैं कि अपना भोजन के लिए किसी ना किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे सब्जी के लिए आलू पर निर्भर रहते हैं, जैसे चावल के लिए चावल पर निर्भर रहते हैं, रोटी के लिए गेहूं पर निर्भर रहते हैं। यानी हम अपना भोजन के लिए कहीं ना कहीं दूसरे पदार्थ पे क्या है, निर्भर है। देखिए पर पोषण, तो पर पोषण का बोलेंगे कि वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे पदार्थ के सहायता से बनाता है, उसे क्या बोलेंगे, पर पोषण कहेंगे। समझ गए ना। इसका परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए कि वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे पदार्थ की सहायता से बनाता है, उसे पर पोषण कहेंगे। अब देखिए कि पर पोषण को भी 3 भागों में बांटा गया। चलो थोड़ा सा इसको फिनिश कर लेते हैं। पर पोषण को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है परजीवी, दूसरा होता है मृत जीवी, और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। देखिए परपोषण को भी कितने भागों में बांटा गया, तो परपोषण को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन, परजीवी, मृत जीवी और प्राणी संपोषण। इसको हम लोग क्लियर से समझते हैं। देखिए परपोषण का भाग कितना है, तो परपोषण का 3 भाग है, यानी परजीवी, मृत जीवी और प्राणी संपोषण। देखिए परजीवी किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जो पराया जीव पर निर्भर करते हैं। देखो पर मतलब पराया और जीवी मतलब जीव पर, तो बोलेंगे जो अपना भोजन के लिए पराया जीव पर निर्भर रहता है, यानी जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव के अंदर या बाहर रहकर ग्रहण करता है। जैसे देखते हैं कि जितने भी लड़कियों खासतौर पर होता है, वो क्या करता है, उसमें मैक्सिमम उसके बाल लंबे लंबे होते हैं, उनमें जू पाया जाता है, जिसको हम लोग अगर भाषा में क्या कहते हैं, ढील कहते हैं। मतलब ये सब रहता है, उसे बोलेंगे परजीवी।
तो जो आप मतलब बोलेंगे वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे के शरीर के अंदर या बाहर रहकर ग्रहण करता है, वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे के शरीर के अंदर या बाहर रहकर ग्रहण करता है उसे क्या बोलेंगे? परजीवी। जैसे देखते होंगे कि कभी कोई व्यक्ति जो जब धान की रोपनी किया जाता है तो उस टाइम पे जोंक सब होता है, तो वह क्या होता है कि उसके शरीर में चिपक कर उससे उससे शरीर से मतलब क्या कर रहा है? भोजन ग्रहण करता है। तो बोलेंगे परजीवी जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव के अंदर या बाहर अगर ग्रहण करता है उसे परजीवी कहते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा जू, जोंक और खटमल। खटमल जिसको गौगर में क्या बोलते हैं? उड़ीस बोलते हैं, समझे ना? जू, जोंक, खटमल ये होता है परजीवी। तो परजीवी बोल देंगे ना, वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे के शरीर के अंदर या बाहर रहकर ग्रहण करता है उसे परजीवी कहेंगे। देखिए परजीवी, परजीवी में एक आता है कि पोषी किसे कहते हैं? पोषी। देखो परजीवी में कभी कभी बोल देगा कि बताइए पोषी किसे कहेंगे? तो बोलेंगे परजीवी जिस जीव से अपना भोजन ग्रहण करता है। अगर मच्छर हमको काट रहा है तो मच्छर क्या हो गया? मच्छर हो गया परजीवी, अर्थात वो हमसे खून चूस रहा है तो मच्छर हो गया परजीवी, और हम मच्छर के लिए क्या हो गए? पोषी हो गए, यानी हम अपना खून उसको दे रहे हैं, यानी वो हमारे शरीर से रक्त चूस रहा है। तो बोलेंगे वैसा जीव, देखिए यहाँ पर पोषी बोले, पोषी बोलेंगे परजीवी जिस जीव से अपना भोजन ग्रहण करता है, या परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे क्या बोलेंगे? पोषी बोलेंगे। तो पोषी समझ गए ना कि परजीवी जिस जीव से अपना भोजन ग्रहण करता है उसे क्या बोलेंगे? पोषी। अर्थात मच्छर के लिए क्या हो गया? हम पोषी हो गए। जोंक के क्या लिए, जोंक के लिए भी क्या हो गया? हम पोषी हो गए। यानी जितने भी जीव होता है, यानी परजीवी जिस जीव से भोजन ग्रहण कर लेता है उस जीव को बोलेंगे पोषी। अब देखिए मृत जीवी किसको कहते हैं? यहाँ से मृत जीवी, मृत मतलब क्या हुआ? मरा हुआ, जीवी मतलब जीव से, यानी जो अपना भोजन मरा हुआ जीव से प्राप्त करता है उसे क्या बोलेंगे? मृत जीवी बोलेंगे। देखिए मृत मतलब क्या हुआ? मरा हुआ, जीवी मतलब जीव। तो बोलेंगे वैसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु से प्राप्त करता है उसे क्या बोलेंगे? मृत जीवी। अर्थात जो होता है कि कभी कभी होता है कि कोई जानवर मर जाता है उसे क्या करते हैं? उसे फेंक आते हैं, और फेंकने के बाद कुछ दिन में देखता है कि वो वहाँ पे सड़ गया है और उसे कोई दूसरा जीव क्या करता है? खा जाता है। तो मृत जीवी का मतलब हो गया कि जो जीव अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु से प्राप्त करता है उसे क्या बोलेंगे? मृत जीवी कहेंगे। देखिए मृत जीवी में आता है अपघटक किसे बोलेंगे? अपघटक। मृत जीवी में आपका इसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं जो इसमें आ जाते हैं। और आप लोग मशरूम देखे होंगे जिसको गोबर छत्ता कहते हैं, गोबर पे उगता है, ये पौधा में होता है। ये सब क्या होते हैं? मृत जीवी होता है। मृत जीवी में पूछेगा कि अपघटक क्या होता है, इसको इधर ले लेते हैं। ये मृत जीवी में बोल देगा कि अपघटक किसे कहते हैं? अपघटक। अपघटक बोलेंगे कि जो जीव मृत जीवी पोषण करता है, यानी जो, यानी अर्थात जीवाणु क्या हो गया? जीवाणु को अपघटक बोलेंगे। मृत जीवी क्या बोलेंगे? वैसा जीव जो अपना भोजन सड़े हुए जीव जंतु प्राप्त करता है उसे मृत जीवी बोलेंगे, या उसी को अपघटक बोलेंगे। यानी जो जीव सड़े हुए जीव जंतु क्या करता है? अपघटित करता है, यानी सड़ाता है, उसे अपघटक बोलेंगे। प्राणी संपोषण अगला है। देखिए प्राणी संपोषण क्या होता है? तो बोलेंगे वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण करता है उसे क्या बोलेंगे? प्राणी संपोषण। यानी जो जीव अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण करता है उसे प्राणी संपोषण कहेंगे। इसमें हम लोग आगे जितने भी जीव जंतु हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट लेकर आए। जय हिंद।